नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर आपका स्वागत है और आगे की इस सीरीज में चलते हैं। अपन हिंदी का टॉपिक है पढ़ते पढ़ते। आप सबने लगभग पढ़ रखा है, लेकिन आज पढ़ते में कुछ ऐसे पढ़ते हैं जो कुछ यूनिक हैं, शब्द को चेंज कर देते हैं, पता नहीं चलता है कि कौन सा पढ़ते है इसमें। तो ऐसे पढ़ते पढ़ेंगे। वैसे बेसिक चीज़ें बता दूं मैं पढ़ते की। पढ़ते शब्द के अंत में लगते हैं, वो पढ़ते होते हैं। पढ़ते दो प्रकार के होते हैं, कर्त पढ़ते होते हैं, वो तद्धित पढ़ते। कर्त पढ़ते और एक होता है तद्धित पढ़ते। तो पढ़ते दो प्रकार के होते हैं, वो तो नहीं पढ़ेंगे अपन पढ़ेंगे ऐसे पढ़ते हैं जिनसे जो प्रथम शब्द होता है उसके स्वर में वृद्धि हो जाती है। जैसे ए है तो उसका आ हो जाता है अगर वो लास्ट में लग जाता है, अगर ई है तो ए हो जाता है, ऊ है तो औ हो जाता है। ऐसे पढ़ते भी होते हैं और कुछ ऐसे पढ़ते भी होते हैं कि लास्ट में लगने पर उस शब्द को या उस स्वर को या उस व्यंजन को आधा कर देते हैं। ऐसे हैं ये पढ़ते हैं। और एग्जाम में इस तरह से अपन जैसे नॉर्मल पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कि यार ये तो पढ़ते हैं, लास्ट में लगते हैं और इसमें पढ़ना क्या होता है। तो ऐसा नहीं है। अगर 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 1-2 क्वेश्चन इसका भी आजकल ऐसे आते हैं। और पढ़ते में भी इस तरह से पूछते हैं कि जैसे शब्द दे दिया मानव, तो वो हर तरह से पूछता है इसमें कि मानव में कौन सा पढ़ते हैं, आप ये बताओ। तो पढ़ते कौन सा लगा हुआ है ये भी पूछ लेता है, कौन सा पढ़ते हैं। कभी कभार ये भी पूछ लेता है कि पढ़ते का मूल शब्द कौन सा है। जैसे मानव है तो मानव में मूल शब्द कौन सा है। तो 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं कि मानव में कौन सा पढ़ते हैं, तो मानव में ए पढ़ते हैं। मूल शब्द क्या है इसका, तो मूल शब्द मनु है इसका, तो मनु से मानव बनाई। तो ऐसे कुछ यूनिक या ऐसे कुछ पढ़ते हैं जो शब्द में परिवर्तन कर देते हैं। तो आज की क्लास में अपन वो पढ़ेंगे जो शब्द हैं उनमें परिवर्तन कर देते हैं। तो शब्द के प्रथम स्वर में वृद्धि करने वाले पढ़ेंगे और कौन से हैं वो भी देखेंगे अपन। तो ऐसे कौन से पढ़ते हैं, तो ऐसे हैं। एक तो इक पढ़ते पढ़ेंगे आज की क्लास में। इक है, ए है, ई है, ई बड़ाई, ए आयन और ये पढ़ते हैं। तो ये 5-6 पढ़ते हैं जो शब्द में परिवर्तन कर देते हैं और मूल शब्द पूछ लेता है एग्जामिनर कि मूल शब्द क्या है या इसमें पढ़ते कौन सा लगा है। कभी कभार ये भी पूछ लेता है, जैसे मानू है, मनु प्लस ए जो होने पर मूल शब्द क्या बनेगा, तो मानव बनेगा, मानव बने। इस तरह से पूछ लेता है। तो एग्जामिनर किसी भी तरीके से पूछ सकता है, तो अपन को वैसे ऐसे घबराना नहीं है। जैसे अपन को दे दिया रघु है कि मूल शब्द रघु प्लस ए, या ऐसे दे देता है क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो ऐसे 3 ऑप्शन दे देता है, जैसे इसे राघव बन जाएगा इसका, ऐसे ए पढ़ते लगा के। तो पढ़ा हुआ होता है और इसके जो एग्जाम्पल हैं लगभग फिक्स ही हैं। जो आप राघव प्रकाश है या और भी वो पुस्तक है उनके फिक्स है। तो ऐसे 5-6 बार आप उन एग्जाम्पल को देखो तो याद हो जाते हैं। तो इस तरह से हैं। तो आज की क्लास में अपन देखेंगे ऐसे पढ़ते जो शब्द के प्रथम शब्द को चेंज कर देते हैं। तो इसी सीरीज के अंदर अपन देखेंगे फर्स्ट पढ़ते देखेंगे आज इक। एक तो है इक पढ़ते हैं। इक पढ़ते आपने देखा होगा, जैसे विज्ञान से वैज्ञानिक, भूगोल से भौगोलिक बन जाता है वो। तो इक पढ़ते से कौन से शब्द बन सकते हैं वो और कैसे बनते हैं वो भी देखते हैं। जैसे इक पढ़ते पढ़ेंगे इक। अब इक में ये तो पता है कि शब्द पढ़ते हैं तो पढ़ते शब्द के अंत में जुड़ेगा। तो शब्द लेते हैं अपन ऐसे, जैसे अंचल ले लिया, अंचल प्लस इक। तो अब इसका अपन शब्द बनाएंगे तो इसका बजाय आंचलिक बन जाएगा, आंचलिक। अब ये शुद्ध शब्द है आंचलिक। तो ए था यहाँ पे और इक लगते ही आ हो गया ये। तो अपन ऐसे पढ़ते हैं जो प्रथम स्वर में वृद्धि कर देते हैं। जैसे अंश है, अंश प्लस इक, अंश प्लस इक। इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा आंशिक। क्या बन जाएगा, आंशिक। एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि आंशिक में प्रत्यय कौन सा है और मूल शब्द कौन सा है, इसको अलग अलग कीजिए। तो आंशिक में मूल शब्द है अंश, प्रत्यय कौन सा है, इक है। कभी कभार ये भी पूछ लेता है आंशिक है, उसके अंदर प्रत्यय लगा हुआ है या उपसर्ग लगा हुआ है या दोनों लगा हुआ है। तो आंशिक में केवल प्रत्यय लगा हुआ है अंश, मूल शब्द कौन सा है, अंश है, और प्रत्यय कौन सा है, इक। मूल शब्द ये होता है कि उसके बाद टुकड़ा नहीं हो सकता और उससे ज़्यादा अपन तोड़ नहीं सकते। और ऐसे ही अपन आगे लिखते हैं जगत, जगत प्लस इक। तो इसका हो जाए जागतिक हो जाएगा, जागतिक।
जगत प्लस इक, जागतिक हो जाएगा। और फिर बोलता अपन शब्द लेते हैं मास। तो एक मैं एक पहले मैं और बता दूं थोड़ा इसमें, जैसे अगर प्रथम शब्द अ है तो उसका बन जाएगा आ बन जाता है ना। प्रथम शब्द अ है तो उसका इक प्रत्यय जोड़ने पे आ बन जाता है। इसी तरह से ई और ई है तो उसका बन जाता है ए बन जाता है ना। और उ, बड़ा उ और ओ है और एक प्रत्यय लगता है तो उसका प्रथम शब्द है वो औ बन जाता है ना। इन चीज़ें याद रखना। तो अपने अंचल था, ए था, आ बन गया। आ भी हो सकता है यहाँ पे, ए या आ, दोनों में से कोई भी हो तो आ बन जाएगा। ऐसे अपने एग्जाम्पल लेते हैं, आ का लेता है, जैसे मास ले लिया, मास प्लस इक, तो इसका क्या बन जाएगा, मासिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मासिक बन जाएगा। इसी तरह से आगे लेते हैं अपन एक प्रत्यय से, और फिर लेते हैं न्याय लेते हैं। न्याय शब्द, न्याय, न्याय प्लस इक क्या बन जाएगा, न्यायिक बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से न्यायिक हो गया, मां से मासिक हो गया। फिर आगे लेते हैं अपन ई वाले शब्द, जैसे ई है, ये तो हो गया ए, अब ई जैसे दिन, दिन प्लस इक, इससे क्या बन जाएगा, दैनिक बन जाएगा साहब। क्या बन जाएगा, दैनिक। तो दैनिक में मूल शब्द क्या है, दिन है, और प्रत्यय कौन सा है, इक प्रत्यय है। तो तीन तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ये बन सकता है कि दिन में अपन इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द क्या बनेगा, दैनिक बनेगा। एक ये पूछ सकता है दैनिक में प्रत्यय कौन सा है, इक प्रत्यय है। और इस तरह से है ना, प्रत्यय पूछ लेता है दैनिक में कौन सा प्रत्यय, इक प्रत्यय है, तो इस तरह से। फिर अपन निष्ठा, निष्ठा प्लस इक, तो इसका मतलब नेस्टिक बन जाएगा, नेस्टिक, डबल मात्रा आई है ना, नेस्टिक। इस तरह से तो दिन ई वाले हो गए। इसके अलावा विज्ञान पढ़ते हैं अपन, विज्ञान से क्या बन जाए, विज्ञानी बन जाएगा। विज्ञान, विज्ञान ये तो बहुत बार अपन पढ़ा हुआ है, विज्ञान प्लस इक क्या बन जाता है, वैज्ञानिक बन जाता है, वैज्ञानिक। इतिहास पढ़ते हैं अपन, इतिहास, इतिहास से क्या बन, इतिहास प्लस इक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक बन जाता है। ठीक है, इसी तरह से एक शब्द होता है पिशाच, पिशाच प्लस इक, इसको अपन जोड़ेंगे तो पैशाचिक हो जाएगा। ये शुद्ध शब्द ये होता है, पैशाचिक, है ना। एक चीज और है इसमें, अपन शब्द शुद्धि पढ़ते हैं। शब्द शुद्धि के अंदर है ना ऐसे शब्द आते हैं कभी कभार कि उसमें प्रत्यय लगे हुए होते हैं, है ना। तो प्रत्यय जिसमें इक लगा हुआ है ना, तो उसका जो प्रथम स्वर है या प्रथम जो वर्ड है, प्रथम स्वर है, वो हमेशा बड़ा ही होगा, डबल मात्रा वाला ही होगा, है ना। जैसे ऐतिहासिक है तो इसमें मात्रा आएगी ही। शुद्ध शब्द वैज्ञानिक है तो वैज्ञानिक, शुद्ध शब्द में ऐसे भी दे देता है कौन सा शब्द शुद्ध है, तो ये डबल मात्रा होती तो शुद्ध होता, तो ये गलत हो जाता है। ऐसे पिशाची है ना। अब ये शब्द अपना देखा हुआ नहीं है, ऐतिहासिक तो देखा हुआ है, वैज्ञानिक देखा हुआ है, लेकिन पैशाचिक नहीं देखा हुआ। तो हमेशा एक प्रत्यय लगा हुआ है ना लास्ट में, तो उसके पहले डबल मात्रा ही आएगी। तो कभी कभार शुद्ध शब्द में ये दे देता है पैशाचिक, तो ये नहीं है, ये अशुद्ध है। जैसे अपन वेतन है, वेतन आया था अपने, वेतन प्लस इक, तो डबल मात्रा आएगी, वेतनिक। अब इसमें शुद्ध शब्द ये है वेतनिक। कभी कभार एग्जामिनर क्या देता है, शुद्ध शब्द वेतनिक ऐसे भी दे देता है, तो ये गलत होगा। तो इसमें शब्द शुद्ध की भी अपना नॉलेज बढ़ता है इसमें, ये पढ़ते से। तो जो सब प्रथम शब्द को, प्रथम स्वर को बड़ा कर देते हैं, दीर्घ कर देते हैं, तो इस प्रकार से। तो शुद्ध शब्द ये है, मासिक है, ये है। कभी कभार ये जगतिक देता है, आंशिक देता है, ऐसे। तो अपन को शुद्ध शब्द, शब्द शुद्धि है, उसका भी अपन को साथ में ध्यान रखना है। ये चीज मैंने बता दी है। फिर आगे अपन पढ़ते हैं विशेष है, विशेष प्लस इक, विशेष प्लस इक, वे से सिक हो जाएगा। शुद्ध शब्द ये है, इक प्रत्यय से। इक प्रत्यय से अपन और चले, एक, एक प्लस इक, तो क्या बन जाएगा, एक इक बन जाएगा, डबल मात्रा आएगी, एक इक आ जाएगा। फिर सेना,
सेना प्लस इक सैनिक बनता है। सेना में सेना प्लस इक सैनिक बनेगा। सैनिक डबल मात्रा आती है सैनिक में, और सेना में सिंगल मात्रा आती है। कभी कभार अपन कौन सा विग्रह सही है या कौन सा विग्रह सही नहीं है, तो ऐसे भी होता है। तो उसको एग्जामिनर क्या करता है, यहाँ पर ऐसे दे देता है, सेना डबल मात्रा देता है, सेना प्लस इक बराबर सैनिक, इस तरह से भी दे देता है। तो ये जो विग्रह किया है, टुकड़ा किया है अपन ने, विग्रह किया है, ये गलत है। कौन सा सही है? सही ये है और ये गलत है। इस तरह से क्वेश्चन देता है कि निम्नलिखित कौन सा ऑप्शन सही है, तो सही तो ये होगा डबल मात्रा वाला, सिंगल मात्रा वाला, इस तरह से। तो ये सैनिक हो गया। इसके बाद में थोड़ा और देख लेते हैं अपन, इधर योग हो गया, योग प्लस इक क्या हो जाएगा? यौगिक। तो इस तरह से ये हो गए इक प्रत्यय वाले। ऐसे आप थोड़े बहुत और बनाओगे तो वो बन जाएंगे। और शुद्ध शब्द का भी ध्यान रखना है कि जिस शब्द का इक प्रत्यय लगा हुआ होता है तो उससे पहले अगर डबल मात्रा आएगी या आ आएगा, इस तरह से। आगे चलते हैं अ प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? अ। इक पढ़ लिया अपन ने। इक में ये था कि ए का ए हो जाता है, ई का ए हो जाता है, इस तरह से। तो अब अपन पढ़ते हैं, इसमें क्या होता है कि अंत में उ होता है, और इसमें कुछ कंडीशन है कि अंत में उ होता है उस शब्द के, है ना, उ अंत में क्या होता है? उ, उसका क्या बन जाता है? वह बन जाता है आधा, है ना, और उसमें प्लस ए ऐड हो जाता है, वो क्या बन जाता है? वह बन जाता है पूरा। जैसे मनु प्लस ए, तो क्या बन जाएगा? इसका मानव बन जाएगा साहब। और शर्त वही है कि शुरू में ए है, ए है, ए का आ बन जाता है, ई है तो ए ही बन जाता है, इस तरह से। तो शब्द देखते हैं, शब्द से पता चल जाएगा। जैसे फिक्स शब्द है, इसे मानव है, दानव है, राघव है, पांचाल है, वसुदेव है, विष्णु है, ऐसे शब्द है। और वही कंडीशन है इसके अंदर भी कि ए का आ हो जाएगा प्रथम शब्द, ई ए का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, उ ओ का क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ये कंडीशन है इसमें। अब शब्द देख रहे, मनु प्लस ए मानव। शब्द किस तरह से आता है कि मानव में कौन सा शब्द है, कौन सा मूल शब्द है? मनु है। प्रत्यय कौन सा है? तो अ प्रत्यय है। और मानव ये हो गया है ना, दो क्वेश्चन बन गए इससे कि मानव में कौन सा मूल शब्द कौन सा है? तो मनु है। और प्रत्यय कौन सा है? तो अ प्रत्यय है। ठीक है, आगे सब देखते हैं। मधु, मधु प्लस ए तो माधव हो जाएगा इसका। वह प्रत्यय आएगा जिसमें लास्ट में शब्द वह आए ना, उसमें अ प्रत्यय होता है। फिर देखते हैं रघु, रघु प्लस ए क्या हो जाएगा? राघव हो जाएगा इसका। फिर आगे मधु हो गया, रघु हो गया, मनु हो गया। फिर आगे चलते पंचाल है, पंचाल प्लस है, इसका बन जाता है पांचाल बन जाएगा, है ना। वसुदेव है, वसुदेव प्लस ए तो इसका वासुदेव हो जाएगा, वासुदेव हो जाएगा, वसुदेव का वसुदेव हो जाएगा। अब मूल शब्द शुद्ध शब्द ये होगा, वासुदेव होगा। फिर इससे विष्णु है, विष्णु प्लस है तो इसमें क्या बन जाएगा? वैष्णव बन जाएगा। ये वैष्णव बन जाएगा, विष्णु प्लस ए वैष्णव। तो वैष्णव में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ? अ प्रत्यय लगा हुआ। मूल शब्द क्या है? विष्णु है। उसके बाद में देख सिंधु है, कुरु है, गुरु है, मुनि है, सिंधु है, कुरु है ना, गुरु है, लघु है, ऐसे शब्द हैं, फिक्स है ये। लघु प्लस ए, गुरु प्लस ए, कुरु प्लस ए, वो सिंधु प्लस ए, तो ये हो जाएगा सेंधव हो जाएगा। ये सेंधव हो जाएगा। कुरु से कौरव हो जाएगा, कौरव हो जाएगा। गुरु से गौरव हो जाएगा, गौरव में डबल मात्रा आएगी हमेशा, गौरव। और गुरु में ये दोनों छोटी ऊ की मात्रा आएगी। लघु से लाघव हो जाएगा, लाघव, लाघव हो जाएगा। ठीक है। और सूची है,
वो का भी ले लिया हम, सूची प्लस ए, तो इसका हो जाएगा सोचे हो जाएगा ये, सोचे नहीं, सूची, सूची प्लस ए, सूची प्लस ए का हो जाएगा सूची, सोचा हो जाएगा ये, सोचा हो जाएगा है ना, सूची है सोचा हो जाएगा। और इस तरह से ये शब्द है। तो ये हो गया ए प्रत्यय वाले। ए प्रत्यय के अलावा अपन आगे चलते हैं ई प्रत्यय वाले, है ना। ए प्रत्यय भी इंपॉर्टेंट है, ये ए इंपॉर्टेंट है, ए हो गया, इक भी इंपॉर्टेंट है ए प्रत्यय, और एक ये प्रत्यय इंपॉर्टेंट है। लेकिन ई वाले भी अपन इसमें देख लेते हैं कौन से तो अपन ई प्रत्यय में क्या क्या विशेषता होती है। वही विशेषता है कि ए का आ हो जाता है इस तरह से। कौन से शब्द है, शब्द इंपॉर्टेंट है। जैसे ई है दशरथ, दशरथ प्लस में ई जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा दाशरथी, दाशरथी, ये शुद्ध शब्द है ना। फिर पाणिन है, पाणिन में क्या बन जाएगा पाणिनी, ई छोटा ई लगा इसमें, है ना। और शरथ है, शरथ है ये, तो सारथी हो जाएगा ये, सारथी। तो इस प्रकार से इनके मूल शब्द भी याद रखने हैं अपन को। सारथी है, सारथी मूल शब्द क्या है, शरथ है। आगे चलते हैं बड़ी ई, बड़े ई से 2-3 शब्द बनते हैं। जैसे जनक प्लस ई है तो जानकी हो जाएगा, इससे जानकी में बड़ा ई की मात्रा आएगी। पर्वत प्लस ई है तो पार्वती हो जाएगा, पार्वती। अब पार्वती मूल शब्द पूछ लेता है, तो पार्वती मूल शब्द क्या है, पर्वत है। क्या है, शंकर नहीं है, मूल शब्द क्या है, पर्वत है। और विदेह है तो वैदेही हो जाएगा, वे दे ही हो जाएगा, वेदेही। सीता का पर्यायवाची होता है वेदेही। ये हो गया। आगे पढ़ते हैं ए पढ़ते हैं, कौन सा ए, अग्नि प्लस ए, आग्नेय हो जाएगा, आ ग ने, आग्नेय हो जाएगा, है ना। आग्नेय इस तरह से नहीं, आग्नेय हो जाएगा, आग्नेय हो जाएगा, है ना। अतिथि से आतिथ्य हो जाएगा, आ थी थे हो जाएगा, आतिथ्य हो जाएगा, आ, है ना। कुंती प्लस से कौनते हो जाएगा, कौनते। शुद्ध शब्द ये कौनते, ये डबल मात्रा आएगी ए पढ़ते। गंगा से गांगे हो जाएगा, गांगे, मूल शब्द ये है, गंगा है। राधा से राधे हो जाएगा, राधे। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट ये पढ़ते हैं। इसमें 3 प्रत्यय इंपॉर्टेंट है, इक ज्यादा, ये ए और ये, इन 3 से ही ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। अब लास्ट पढ़ते हैं अपन आयन, आयन से इतने ज्यादा नहीं बनते हैं। और ये अब ये पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादातर क्वेश्चन बनते भी हैं और ज्यादातर गलत भी हो जाते हैं, क्योंकि ये ऐसा पढ़ते हैं तो जिस शब्द के अंत में लगता है उसको शुरू वाले जो स्वर आता है उसको दीर्घ कर देता है, वो जो अंतिम वर्ण होता है, अंतिम स्वर होता है, उसको वर्ण होता है, उसको आधा कर देता है। कैसे कर देता है ये देखते हैं अपन। जैसे अदिति है तो इसका ये शुरू वाला है ना, ये तो हो जाएगा आ, और जो तय है ना ये हो जाता है आधा हो जाता है। कैसे हो जाता है, तो अदिति प्लस ये, इसमें ये प्रत्यय, अदिति में ये प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये हो जाता है आदित्य। क्या हो जाता है, आदित्य। और ये अब पहचान क्या है कि जिस शब्द के अंत में ये आए, ये से पहले आदित्य आता है तो वो उसमें ये प्रत्यय होता है। तो अपने यहाँ पढ़ा था कि एक तो ये प्रत्यय होता है, इसी क्या पहचान है कि ये भाववाचक संज्ञा बनाता है। ये प्रत्यय जिस शब्द के अंत में लगता है उस शब्द को भाववाचक बना देता है। जैसे आदित्य है, और प्रथम शब्द होता है वो बड़ा बनाता है, और अंतिम जो होता है उसको आधा कर देता है। जैसे अदिति है तो ए को आ बना दिया, वो जो तय था उसको आधा कर दे दिया। यहाँ पे आगे देखना, उदार है, उदार को बड़ा करता है तो वो जो रह ना इसको आधा कर देगा, तो ऊ का ओ बन जाएगा, औदार्य बन जाएगा, ओ दा और ये औदार्य बन जाएगा। ये जो रह था यहाँ चला गया। जैसे कवि है, कवि वह है ना आधा हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा काव्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, काव्य, है ना। तरुण है, तरुण का तारुण्य हो जाएगा, तारुण्य हो जाएगा, ये तारुण्य हो जाएगा, तरुण का तारुण्य हो जाएगा। वत्स है तो वत्स का वात्स्य हो जाएगा, वा तय से ओ ये वात्स्य हो जाएगा। शुद्ध शब्द ये है। तो शुद्ध शब्द भी याद रखने, ध्यान रखने इसमें कि जिस शब्द के अंत में ये हो उसका जो प्रथम शब्द आएगा वो बड़ा ही आएगा। आगे देखते हैं, अदिति है, द्वितीय प्लस है तो इसका हो जाएगा दैत्य,
क्या हो जाएगा, देते आ जाए, डबल मात्रा आएगा ये देते। इसमें रिवर्स अपन बात करें कि आदित्य है, तो आदित्य में मूल शब्द पूछ ले अपन ने को, तो आदित्य में मूल शब्द क्या है, तो आदि नहीं अदिति है मूल शब्द। औदारी है, औदारी मूल शब्द क्या है, उदार है। इस तरह से मूल शब्द भी याद रखने हैं अपन को। ऐसे भी दे सकता है, ऐसे 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन ऐसे दे सकता है। वो निम्नलिखित में कौन सा शब्द, कौन सा जो आगे बनेगा वो सही नहीं है या सही है, इस तरह से। तो 3-4 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं इसमें, 4-5 ये अपन को ध्यान रखना है। मूल शब्द पूछ ले, मूल शब्द दे के जोड़ ले, या शब्द दे के पूछ ले कौन सा मूल शब्द है, या शब्द दे के जैसे देते हैं तो देते शब्द दे के और उसमें पूछ सकता है अपन को कि मूल शब्द क्या है। इस तरह से 3-4 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। विराग है तो विराग से क्या हो जाएगा, वैराग्य हो जाएगा, वैराग्य क्या हो जाएगा, वैराग्य हो जाएगा। ईश्वर है तो ईश्वर से ऐश्वर्य हो जाएगा, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य हो जाएगा साहब। धीर है, धीर से क्या हो जाएगा, धैर्य हो जाएगा, धैर्य रखते हैं ना अपन, धैर्य, धैर्य, धैर्य हो जाएगा साहब। एक से एक क्या हो जाएगा, एक के, एक। और चेतन, चैतन्य हो जाएगा, डबल मात्रा, चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य हो जाएगा। एक में अपन ने इक भी जोड़ा था, एक में एक प्लस इक, तो ये क्या हो जाएगा, एक एक हो गया था। एक प्लस ए तो एक क्या हो गया, ये भी है। और एक प्लस एक, एक एक हो गया, वर्धी संधि हो गई है ना, इस तरह से। तो ये था अपने प्रत्यय का टॉपिक। और ऐसे प्रत्यय पढ़े हैं जो कुछ अलग तरीके से हैं, शब्दों को चेंज कर देते हैं, मूल शब्द पूछ लेते हैं इस तरह से। एक शब्द आया था मानवता, आया था, मानवता में कितने प्रत्यय हैं, तो मानवता में 2 प्रत्यय हैं। मूल शब्द मनु हो गया, एक तो ए हो गया और ता हो गया, इस तरह से भी आते हैं। तो वो कौन ऐसे शब्द देखेंगे अपन आगे की क्लास में कि जिसमें 3-3, 4-4 प्रत्यय हैं और जो इनको अपन अलग करना होता है, कितने प्रत्यय होते हैं, इस तरह से पूछा जाता है। तो आज की क्लास में ये था कि जो शब्द चेंज करते हैं, वैसे प्रत्यय पूरे नहीं हुए हैं, ऐसे नहीं है कि जो कॉमन वो अपने लिए नहीं, अपने लिए यूनिक प्रत्यय थे ये। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।